पेपर में आएंगे कितने 6 पार्ट तक तो आएगा ही आएगा, तो आप 6 पार्ट तक सीख कर ही जाना, कितने 6 पार्ट तक। ठीक है, यहाँ से हम आपको बता रहे हैं 5 समांतर श्रेणी, मतलब 5 पार्ट है ना आपका, 5 समांतर श्रेणी आपके 5 अध्याय पे है, 5 का ये टॉपिक है और ये आपका नाम इस टॉपिक का नाम है समांतर। यहाँ पर हम इसको थोड़ी सी बिल्कुल जानकारी देंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं और फुल डिटेल बिल्कुल काम करेंगे पूरे, इतने है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके ये आपने ये समझ लिया, बेसिक समझ लिया ना, तो पूरा पाठ खल्लास एक ही दिन में। कुछ जो है नहीं है, पहले आप बेसिक समझो, बाद में देखो, पहले तो अपनी अच्छी बेसिक तैयारी कर लो। जैसे पार्ट है जिसके बारे में पढ़ो उसके बारे में पहले अच्छे जान लो, जिससे लड़ने जा रहे हो उसके बारे में पहले फुल डिटेल रखो चाहिए, वो कैसा कितने पावर, उसके बाद कितने जा सकते हैं, तो उसके बाद चेक कर लो पहले का है, उसके बाद फिर लड़ने पड़ा। अरे ऐसे ही पहुँच जाओ, पता नहीं का क्या स्वाद दे देगा जब का, तो सीधो बात है इनके बारे में पहले फुल डिटेल चेक करो, तो कैसा स्वभाव है ऊपर। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी, एक के नाम से समांतर श्रेणी। अब श्रेणी को मतलब 4 छड़ियाँ समझो और समांतर भाव चाहिए। जैसे एक श्रेणी चढ़ी तो उसके बाद वो की अगली श्रेणी चढ़ना है कि डायरेक्ट 2-3 पे पहुँच जाए। अगर एक श्रेणी छोड़ रहे तुम हाथ दे चढ़ो, एक श्रेणी छोड़ दी तुमने चढ़ो, तुम पहले पे चढ़े हो, बीच में छोड़ दी, फिर अगले पे रखो, ऐसे हर देख कर भी एक छोड़ भी चढ़ भी अगले पर चढ़ गए। तो ऐसे ही में इको ऐसी है कि परिभाषा देखो ऐसी एक अभी में तो किताब में आपकी ऐसे दी, तो हमने बिल्कुल ऐसे लिख दी। हम आपको पहले ए समझा दे रहे हैं, फिर अपने आप को बता देंगे कैसे होते, शॉर्ट में बता देंगे। यहाँ पर लिखा है एक समांतर श्रेणी बिल्कुल श्रेणी, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है या समुच्चय, एक ऐसी सूची है समुच्चय है जिसमें प्रत्येक पद है क्वेश्चन में पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद छोड़ दें, पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसे एपी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और तथा एपी में जो निश्चित संख्या जोड़ी थे उसे हम बोले सारवांतर। सारवांतर को हम कैसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सारवांतर को डी से प्रदर्शित करते हो तथा एपी के पहले पद को हम प्रथम पद कहते हैं। और जितने जिनमें पद हो उसे हम एन कहते हैं। जितने जैसे एपी में जितने हम एक को व्यापक पद लिख दो, 1 2 3 4, जिन्हें 4 पद लिखे जी एन को, एन है इनमें कितने पद हैं 4, ना तो अनंत तक लिखा, वैसे अपन ने अभी तक गिना कितने हैं, इसमें तो है तो एन पद है, मतलब अनंत पद है। अब जितने ना बढ़त जाए सुना तो बढ़ता ही जाना, उनसे ये अपन जैसे एक और जैसे समझ लो इसको कैसे ही बोलते हैं, एक समांतर श्रेणी है। जैसे हम एक ले आए थे समांतर श्रेणी, एक ले ली हमने 2 4 6 8 डॉट 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 का दी, ठीक है। अब ये तो देखो, अब हमने उन्होंने में काले तो एक समांतर श्रेणी हो गई। श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, या संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद है, मतलब प्रत्येक पद, लेकिन क्या है पहले पद छोड़ के हैं, ये छोड़ दो पहले पद, ठीक है। पहले पद छोड़ के अपने पद में, पहले पद छोड़ो, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे इमें कछु खबर। अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, या कछु अगला पद निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख लेना अगला पद प्राप्त होता है, लिख लेना, ठीक है। जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता, उसे हम क्या कहते हैं अगला पद। अगर एक ही वजह जैसे हम इमें जैसे 2 पद में जोड़े, ये 2 छोड़ दा, इमें एक निश्चित 2 में अपन ऐसी एक संख्या जोड़, 2 में नहीं जोड़ भी, 2 में अपन जैसे 2 अपने पहला पद छोड़ देने, उनमें एक ऐसी संख्या जोड़, मतलब सोचना है अपन पहले में जोड़ के था देने, अपन इमें ऐसी संख्या जोड़ भी के कि अगला जो 4 बन जाए, निश्चित रहा वो सब में जुड़े। तो यहाँ पर जैसे 2 में हमने बीच में 4 जोड़े, 2 को 4 जोड़ी में 2 के 4 भाषु के दूसरे पद के तो अच्छा, ठीक है। मतलब जो ये कि पहले पद में 2 जोड़े वो होता है लिखने नहीं है, ई को होता है लिखना 2 अगले में लिखना, ठीक है। अगले पद को छोड़, एक तो आप पहले पद के अतिरिक्त, मतलब प्रत्येक पहले पद को तो है ही अपना पता, ये ई को अगला पद, मतलब पहले पद छोड़ के ई को अगला पद कैसे नहीं करे, ये अपन 2 जोड़ रहे निश्चित, इनमें 2 प्लस कर दे कि तो आज 4 में फिर अपन अगला ये छोड़ 6 हो जाए, 6 में कर दे 2 जोड़ 8, अगले मतलब 2 ही 2 जोड़ रहा है। तो तुम्हारी जगह समांतर श्रेणी आती, ऐसी श्रेणी जिसमें एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, उसे निश्चित संख्या, मतलब समान पद जोड़ने पर अपना अगला पद मिल जाए, उसे अपन कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। सीधी बोला
एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या या समान पद जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता जाए उसे हम अपनी क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो लोग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर ऐसी किताब में ऐसे लिखा है। तो ठीक, इसे AP से दर्शाते हैं हमने कहते तथा AP में जो निश्चित संख्या अपन जोड़े थे बा बोले तो उसे क्या बोले तो अपन सार्वधातुक, और AP के प्रथम सार्वधातुक को अपन D से प्रदर्शित कर रहे तथा AP के पहले पद को अपन बोले प्रथम पद, ठीक है। और सार्वधातुक ऋणात्मक धनात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, चाहे माइनस में आ सकता है तो धनात्मक में आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो जो कुछ भी का क्वेश्चन आ जाए कि सार्वधातुक डॉट 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 हो सकता है, क्या होता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में ना खाली इसका मैं बता दें, लेकिन तीनों ऑप्शन लगे। यहाँ पर AP का व्यापक पद का मतलब होता है वो होती कैसी होगी, शकल सूरत कैसी दिखती है, तो वो होती ऐसे जैसे अपन ने देखो A है, A फिर A+D, ई में A+2D, A+3D, ये अपन ऐसा भी लिख सके A1। तो श्रेणी में दो प्रकार की होती है, कौन कौन फिर तुम बाद में लिखें। देख अगर समांतर श्रेणी पूछे तो कितने प्रकार की, दो टाइप की होती, कितने, इसके दो टाइप होते, ठीक है। एक दो प्रकार की होती है, ये कौन से, एक परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी कैसी, एक परिमित, एक कहो जे अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे जे लिखे ए डॉट डॉट लिखो, जे आपकी कौन है, रुकी नहीं है, जे आपकी चली तो जा रही, डॉट डॉट लगो ही है मतलब चली जाए, से जा कौन सी श्रेणी, अपरिमित। अगर कौन श्रेणी चल रही 3 कैसी 5 4 3 डॉट डॉट 12 पर रुक गई, ठीक है ना, कौन पर रुक जा, जैसे ये तो 0 पर रुक गई, ठीक है। जब रुक चुकी यहाँ पर तो जो रुक गई सो कौन सी है, परिमित, रुक गई। अगर जो अंतर चली जाती, रुकती ना चली जाती, तो जो आपकी कौन सी थी, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे अपन पदों की संख्या निश्चित हो या पर, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित या ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या का हो, परिमित हो, पदों की संख्या परिमित हो या रुक जाए, लिख लो जैसे लिखने, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित या रुक जाए, उन्हें हम परिमित AP कहते हैं, परिमित AP कहते हैं, ठीक है, परिमित AP। अगर एग्जाम्पल लिखने होते एग्जाम्पल के लाने लिख लो, तो जैसे 1 2 3 डॉट 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 20 तक, जो कौन सी AP है, परिमित AP। अब ई के लाना लिख लो कि अपरिमित AP की, अपरिमित लिख लो। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें उल्टी कर देना अपन, जिसमें पदों की संख्या का ना निश्चित ना हो, संख्या निश्चित ना हो, पदों की संख्या का अपरिमित हो, पदों की संख्या अपरिमित हो, उसे अपरिमित AP कहते हैं, अपरिमित AP। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या
यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या अपरिमित हो तो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। ई को एग्जाम्पल लिख लो, तो ई में लिख लो 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चली जाए। मतलब रुके ना, कहूँ ना रुके, रुकेगी नहीं, ये कहूँ नहीं रुकेगी, ठीक है। तो इन्हें अपन क्या बोला, परिमित एपी और अपरिमित एपी की हो चुकी है। दो प्रकार की श्रेणी होती है, एक परिमित एक अपरिमित। अपरिमित को परिमित होती है ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, मतलब या रुक जाए, इसमें लिख सकते हो आप ऐसे। अपरिमित समांतर श्रेणी कैसी होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो या ना रुके, तो उसे अपरिमित एपी हमने यहाँ पर नहीं लिखो, ना रुके जाए, ना रुके अनंत तक चली जाए या अनंत तक जाती हो, बार रुके भी को नाम ही ना लेवे, तो अपरिमित एपी। जैसे बिना गाड़ी को ब्रेक ही फेल हो जाए, भगते ली जाए, अब तो घले कहूँ मैं तो घले, ऐसे ही है। ये जीसू रोका इतनी इनको नाम है, सही है कि रोके ही ना, चाह जाना चले जाए, ना टक्कर होने नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जे तो इतने से जाके कहाँ 20 तक 19 तक, जैसे 20 पे रुक ही जाना, इनको मिल जाना स्टैंड। तो यहाँ से सीधे जाके आप है ना 19 पे रुक जाने। तो ये कौन सी एपी है, परिमित एपी है, और इन्हीं को इनके दूसरा प्रोडक्ट टाइप होता है अपरिमित एपी। सो ये उसका ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या का अपरिमित हो अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और अब एपी का एनो पद का आपको सूत्र लिखना हो तो सूत्र लिख सकते हो। वो सूत्र कैसा होता है यहाँ पर देखो, एपी का एनो पद, जैसे अपन हाँ एपी